पिछले दिनों जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की खाली जमीन पड़ी है तो उसमें कब्जा कर लो। चक रोड है, लोगों को आने जाने के लिए मत छोड़ो, उसको अपने कब्जे में रखने का काम करो। गांव में अगर तालाब है तो उस तालाब को पूरे गांव की संपत्ति है, लेकिन उसको भी कब्जा करने का काम किया जाता था। लेकिन हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जो भी अवैध कब्जा किया है गांव के अंदर, अगर उसे मालूम है तो अपने आप खाली कर दे, नहीं मालूम है तो अधिकारियों को निर्देश देता हूं, नाप करके कहां अवैध कब्जा उसको चिन्हित कर दीजिए और उस जमीन को खाली करने की सूचना दे दीजिए। और नहीं सूचना कर देने के बाद भी नहीं खाली करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके जो गांव की जमीन, सरकार की जमीन, गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए जो जमीन, उसको खाली कराना। कोई चक मार्ग पर अवैध कब्जा है, चक रोड होता है गांव में, मालूम है कि नहीं मालूम? और अगर चक रोड में कोई कब्जा किया है तो खाली कराना चाहिए कि नहीं खाली कराना चाहिए? दोनों हाथ उठा बताओ, खाली कराना चाहिए कि नहीं खाली कराना चाहिए? मैं मंच से ही आदेश दे रहा हूं, अगर किसी की फसल बोई है तो उसको अधिकारी अभी नहीं उजाड़ेंगे, लेकिन फसल आप काट करके जब खाली करोगे, अगर आपको मालूम है किसी आप में से किसी ने चक मार्ग को कब्जा किया हो तो खाली कर देना, अन्यथा उसको नाप करके फसल कटने के तत्काल बाद उस चक रोड को मनरेगा के माध्यम से बना करके गांव की जनता की सुविधा के लिए उपलब्ध कराने का काम करें। तीसरी बात, गांव के अंदर आजकल, अभी मैं गांव में आ रहा था, कुछ लोग मुझे मिले, कहे कि बहुत सारे निराश्रित गौवंश, सवारा गौवंश जिसको आप कहते हो, वो बहुत फसल चल रहे क्या? आए? तो छोड़ा किसने इनको? किसने छोड़ा है? यही लोग छोड़े। आप बताओ क्या करूं मैं? उनके खिलाफ मुकदमा लिखाऊं जो तब छोड़ा है? मेरा आप सबसे एक निवेदन है, मैं भी किसान का बेटा हूं, अगर कोई बीज खेत में बोया जाता है तो उससे जो फसल, जो भी बीज बोया जाता है, ये नहीं कि बीज में कोई चट कर जाए, उसको चढ़ जाए। उसको चलने से बचाने के लिए हम लोगों ने प्रदेश भर में गो आश्रय स्थल बनाए हैं। आपके गांव सभा में बना है कि नहीं बना? नहीं है। सीडीओ साहब नोट करो इसको। कहां चालू हुआ? किस जगह? प्रधान जी आपको गौशाला बन रही है गांव में। आपको मैं जो कहना चाह रहा हूं, पहले मेरी बात सुनो। जो गौशाला बन रही है, आप लोगों ने जो एक अपना स्वभाव बना दिया है कि जब तक गैया मैया दूध देगी तो दूह करके दूध पियोगे, और जिस दिन दूध देना बंद करेगी रात के अंधेरे में छोड़ दोगे। तो रात के अंधेरे में छोड़ने की जगह आप सब लोग आज या संकल्प लेकर के जाइए कि अगर कोई निराश्रित गौवंश जिसको आप पालना नहीं चाहते हो, उसको छोड़ोगे नहीं, गो आश्रय स्थल तक पहुंचाने का काम करोगे? इधर केवल 2-4 लोग ताली बजाए, सब लोग नहीं बजा रहे। रात के अंधेरे में जो गौवंश आप पालना नहीं चाहते उनको छोड़ोगे नहीं। अगर छोड़ोगे तो ये मत समझना कि वो पड़ोसी का खेत कर जाएगा और आपका खेत छोड़ देगा। इसलिए उसको आप जब छोड़ना है तो गो आश्रय स्थल तक लेकर के जाइए। कब तक गौशाला बनकर तैयार होगा? सीधे साहब बताओ मुझे, कहीं पर सीढ़ी कितनी है? 100 लोग। कितने गौवंश? 100 है? कितने छूटता है? 500-600 है। अरे सुनो भाई, आप बात सुनो। मैं पूछ इसलिए रहा हूं अधिकारियों से कि अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो उनको करना पड़ेगा। अगर यहाँ 400-500 बता रहे हैं तो सीधे साहब ये सुनिश्चित करिए कहां बृहद गौशाला बन रही है, उसकी सूचना लिख के दीजिए, मैं बाद में राउंड करके आ जाऊंगा।
नवाबगंज में बृहद यानी बड़ी गौशाला बन रही है। और जो भी गौआश्रय है यहाँ पे ये भी व्यवस्था कर लो, कुछ यहाँ से अगर छुट्टा घूम रहे हैं तो गांव वालों के सहयोग से उनको बृहद गौशाला तक पहुंचवाने की व्यवस्था भी करेंगे। लेकिन आप सब अगर छोड़ते रहोगे और सरकार केवल पकड़ती रहेगी, प्रशासन पकड़ता रहेगा, तो इस समस्या का कभी समाधान नहीं होगा। इसलिए आप सब जिम्मेदारी भी निभाइए कि अगर आपको छोड़ना है तो रात के अंधेरे में नहीं, गौआश्रय स्थल तक पहुंचाइए और पहुंचा ग्राम प्रधान जी या ग्राम के जो अधिकारी वह भी सुनिश्चित करेंगे, पता कर लेंगे। जियो टैगिंग भी की जा रही है। हम इस समस्या का पूरी तरह से गाय के गर्दन पर छुरी भी नहीं चलने देना चाहते, लेकिन छुट्टा गौवंश के कारण खेती भी नहीं चलने देना चाहते। दोनों को बचाना चाहते और दोनों को बचाने में दोनों लोगों का सहयोग चाहिए। सरकार एक पहिया है अगर रखता तो दूसरा पहिया समाज है। हम दोनों लोग मिल करके अगर काम करेंगे तो हर समस्या का समाधान है। और अगर आप सोचें कि केवल सरकार करे और हम आराम से बैठे रहे तो किसी समस्या का कोई सरकार समाधान नहीं कर सकती। इसलिए आज आप तय करके जाइए कि बृहद गौशाला भेजना हो, चाहे गांव की गौशाला 100 की कैपेसिटी की है वहां भेजना हो, उसको भिजवाने का काम करिए। गांव में बहुत सारी गोचर भूमि, चारागाह की भूमि होगी, उसको भी तमाम लोगों ने फर्जी तरीके से बैनामा वैनामा करा करके कब्जा किया होगा। हर गांव में है, उसको भी नाप करके उसको खाली कराइए। एक नेपियर घास होती है जो 12 महीने हरी घास उसमें तैयार होती, क्योंकि गौशाला में गौओं को बंद करने के बाद उनको भूख से भी नहीं मरने देना है, उनको चारा भी उपलब्ध हो, पीने का पानी भी उपलब्ध हो, दवाई भी उनकी जरूरत पड़े तो हो, और गाय का गोबर होता है तो इसमें से गोबर से पेंट भी बनाने का काम हो, रोजगार भी बने, या सब कुछ एक दूसरे से जोड़ करके हमको आगे बढ़ने का काम करना। मैं आप सब लोगों को यह बात, यह एक मुख्य समस्या है। ये सपा बसपा कांग्रेस वाले अगर आएंगे कहेंगे देखिए ये भाजपा वालों ने छोड़ दिया, भाजपा वालों ने छोड़ा है कि आपने छोड़ा? हम समाधान करने के लिए आए और हमारी सरकार इस समस्या का समाधान करने तक अभियान जारी रखेगी। हम किसान की फसल बर्बाद नहीं होने देंगे, यह हमारा संकल्प है। इसलिए आप सबसे मेरी अपील है, इस काम को करो। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हम लोग माननीय 2014 में जब आदरणीय पूज्य साक्षी जी को आपने यहां से सांसद बनाया तो माननीय नरेंद्र मोदी जो एक गरीब मां बाप के बेटे हैं, ध्यान रखना, वह देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदू स्वतंत्र भारत के इतिहास में गरीबों के लिए जितना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है उसका चौथाई काम भी 60 साल तक कांग्रेस, 15 साल तक सपा बसपा उत्तर प्रदेश में इन्होंने नहीं किया। अगर इन्होंने किया होता तो आज स्थिति कुछ और ही होती। लेकिन हम लोगों ने 5 साल में कोरोना की महामारी के बीच में कोई गरीब परिवार का व्यक्ति भूखा ना रह जाए, निःशुल्क राशन 3 साल से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा? बताओ, दोनों हाथ उठा बताओ, दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा? अब मैं नहीं जानता इसमें से जो राशन ज्यादा मिल जाता है, मुझे कई लोग बताते हैं कि ज्यादा राशन हो जाता है तो कुछ लोग बेच करके और शाम को कुछ पीने उड़े के काम में खर्चा कर देते। ऐसा तो नहीं करते हो? माताओं बहनों, आपको निवेदन कर रहा हूं, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन है, घर के पुरुष अगर शराब पीने के लिए उसे बेचना चाहे तो बेचने मत देना। सरकार आपके साथ खड़ी है, ध्यान रखना इस बात का। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं, अरे गरीबों के लिए किस तरह से यह व्यवस्था की जा रही है, जिनके पास रहने का घर नहीं था, जिनके घर में शौचालय नहीं था, जिनके घर में बिजली नहीं पहुंची थी, जिनके घर में गैस का कनेक्शन नहीं था, इस देश को बेईमानी करके लूटने वालों से वसूल करके भी और भ्रष्टाचार को रोक करके भी गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए दिन रात प्रयास किया जा रहा है। इसलिए सरकार जो प्रयास कर रही है उस प्रयास का हमें सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए।
अभी देश का बजट आया है, उस बजट के माध्यम से देश के सभी वर्गों को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे किया जा सके, नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जा सके, ऐसे सारे रास्ते खोले गए। उसका विवरण मैं नहीं बताना चाहता। आप कल परसों से लगातार अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लेकिन जो बजट आया है वो गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है। अगर केवल शहर विकास करेंगे और गांव का विकास नहीं होगा तो हमारे देश का और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। शहर भी विकास करें, गांव भी विकास करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आगे बढ़े हैं, तो हम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आगे बढ़े हैं। तो आप सबका संकल्प होना चाहिए कि हम आत्मनिर्भर गांव भी बनाने का काम करेंगे। अब यहां मेरी समूह की कुछ दीदियां बैठी है, तो समूह से जुड़ी जरा हाथ उठाकर बताओ कितनी दीदी है समूह से जुड़ी? बस एक ही दो लोग हो क्या? कितने समूह है? यहाँ कौन वीडियो है? नहीं आप ठीक है। अभी हम लोगों ने, कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठो। अभी हम लोगों ने तय किया है कि महिलाओं का सशक्तिकरण, पहले घर में केवल पुरुष कमाते थे, बाकी सब खाते थे, जरूरत की जो जरूरत होता था खर्चा करते थे। अब पुरुष भी कमा रहा है और महिलाएं भी सब कमा रहा है। बधाई देता हूं। रहेगा। अब आपको एक काम बताता, देखिए मैं जब छोटा था, अब तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूं, अब तो नहीं होता, लेकिन अगर किसी का घर बना है दरवाजे पर, पहले बचपन में कोई एक लौकी का पेड़ लगा दिया जाता, लगाया जाता था। कितनी लौकी एक पेड़ में होती थी? हरी सब्जी। आप दरवाजे पर आप सही जगह एक पेड़ लगा दो, मुनगा की सब्जी। मैं अभी कई महाराज जी हमारे तो बहुत बार से सांसद हैं, हम लोग, मैं पहली बार 2014 में सांसद बना तो 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में कुछ सरकारी बैठ के अलग से रखी गई, बुलाया गया। कुछ लोगों ने मुझे कहा, ये किशोर जी आज यहाँ पर सरसों का साग बना है, चना का साग बना है, बथुआ का साग बना है, बाजरे की खिचड़ी बनी है, मक्के की रोटी बनी है। तो मैंने कहा ये तो मैं बचपन से खाता आ रहा हूं, ये कौन आप नई चीज बता रहे हो? तो उनको लगा कि इतने बड़े बड़े होटलों में आज जो हमारा गरीब बचपन से खाता आ रहा है, उसको आज बड़े आदमी खाने के लिए तरस रहे हैं। ध्यान रखना, इससे आने वाले समय में आपके द्वारा पैदा किया गया अनाज, देश आज ऑर्गेनिक कोई सब्जी पैदा करता, उसकी अधिक कीमत मिलती है। कोई अनाज पैदा करता, अधिक कीमत मिलती है। अब प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का युग आ गया है। आज तो सामान 10 रुपया किलो बिकता है, जैविक और प्राकृतिक के रूप में अगर वो कन्वर्ट होता है, वही सामान 20 रुपया किलो बिकता है। आज आमदनी बढ़े कैसे, इसके रास्ते निकाले जा रहे। आप बताओ मुझे, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, कितने घंटे बिजली आती थी? याद है कि भूल गए आपको? याद है सपा की सरकार में कई घंटा बिजली आती थी? नहीं याद है? 4 घंटे। अब कितनी आती है? 20 घंटे। पहले बिजली आती नहीं थी और अब बिजली जाती नहीं है। ये मेरे पत्रकार मित्रों के लिए समाचार है आज का। पहले अगर ट्रांसफार्मर जल जाए तो पूरे मोहल्ले के लोग चंदा लगा करके, जब तक रिश्वत ना दे ट्रांसफार्मर लगता था, बताओ लगता था? लेकिन आज क्या ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ती है? अभी बीच में मेरे पास शिकायत आई कि फर्जी बिजली के बिल आ रहे हैं, कई गरीबों को परेशान किया जा रहा है, उसकी जांच करा रहे हैं, उसको एक एक सब ठीक कराने का काम करेंगे। हमारी सरकार गरीब की सरकार, हमारी सरकार किसानों की सरकार, मजदूरों की सरकार है, महिलाओं की सरकार। हम गलत कुछ भी अगर हो रहा है तो उसको भी ठीक करेंगे। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उन्नाव जनपद को बनाने का संकल्प लेकर के आए। अब जो बेईमानी करते थे, जब सपा बसपा कांग्रेस की सरकार होती थी,
इससे बड़े बुजुर्ग होंगे, उनको याद होगा कि 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं कोई गरीब के नाम पे योजना बना करके, तो जिसके लिए योजना बनाते थे उनको 15 रुपया मिलता था और 85 रुपया इनके सब दलाल और बेईमान खा जाया करते थे। और आज मैं छाती ठोक के कहता हूं, हमारे गरीबों के लिए जो योजना बनाई जाती है, आज आप में से शायद ही कोई होगा जिसका बैंक में खाता है कि नहीं सकता है, बताओ। जिनका बैंक में खाता है हाथ उठा बताओ, है कि नहीं है। मोदी जी ने खाता खुलवा दिया। मेरे किसान को भी, अगर जो किसान सम्मान निधि जिनको मिलती है, उनको किसान सम्मान निधि दिल्ली से एक बटन दबाते हैं, सीधे खाते में 2-2 हजार रुपया की 3 किस्त, साल में 6,000 रुपया आपके खाते में जाता है। आता है कि नहीं जो किसान है? कोई रिश्वत लेकर देना पड़ता है क्या? ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत की शुरुआत है। और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जब उनके यहाँ छापे पड़ते हैं तो चिल्लाते हैं कि अरे हमने तो कई पीढ़ियां मिलकर के देश को, गरीबों को लूटा था, इतनी नोटों की गड्डियों का ढेर लगाया था, सोने की और चांदी की सिल्लियों का ढेर लगाया था। ये मोदी है कि सब हमारा वसूल ले रहा है। और मोदी जी ने कहा है, न मैं खाऊंगा और न खाने दूंगा, और जिन्होंने मेरे देश के गरीबों का हिस्सा लूटा खाया है उसको भी वसूलूंगा और उन्हीं के गरीबों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए खर्च करने का काम करूंगा। आप बताइए, गैस का चूल्हा गरीब के घर में मोदी जी के आने से पहले सोचे थे क्या? गरीब के घर में भी शौचालय बन जाएगा। अमीर के घर में तो पहले से बने रहते थे, लेकिन गरीब के घर में भी बन जाएगा। ये मोदी जी ने किया है। अगर किसी को प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास दिया जाता है तो शौचालय भी दिया जाता है, 12,000 रुपये का अलग से पैसा। और जिसको शौचालय दिया, मकान दिया, आवास दिया जाता है, उसको 90 दिन की फ्री में बिना काम किए मनरेगा के माध्यम से मजदूरी भी 19,000 रुपया दिया जाता है। जा रहा है कि नहीं जा रहा सिंधु साहब? जा रहा है ना। यहाँ प्रधानमंत्री आवास के जितने भी पात्र लोग हैं जिनको दिया गया है, उनका राशन कार्ड, उनका आयुष्मान कार्ड, उनका बिजली का कनेक्शन, उनका गैस का कनेक्शन, जो सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में सरकार ने तय किया है, जिनका हक है उन तक जल्द से जल्द पहुंचाने का काम किया जाए। हमारी सरकार आप सब गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। आप मैं गांव में आप मुझे बताया कि आप लोग 11 बजे से आके अब कब बजे आए? 11 बजे से? बहुत जल्दी बुला लिया आप लोगों को। मुझे थोड़ा देर में आना, लेकिन लंबी बातें अब नहीं करूंगा, क्योंकि आप बहुत देर से यहां पर बैठे हुए हैं। मेरा आज सबसे आह्वान, हमारी सरकार ईमानदारी के साथ आपकी सेवा करना चाहती है। सपा, बसपा, कांग्रेस वालों को भारतीय जनता पार्टी की ये जो विकास की यात्रा है ये बर्दाश्त नहीं हो रही। अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है, गांव में गरीब का घर बन रहा है। न इन्हें रामलला का मंदिर बनना स्वीकार है और न गरीबों का घर बनना स्वीकार है। बताइए, इनके साथ की क्या दवाई है? इतनी बार चुनाव, लगातार 4 बार हार चुके हैं। 2014 में आपने चुनाव हराया, 2017 में हराया, 2019 में हराया, 2022 में हराया, और 2024 में फिर मोदी जी को आप जिताएंगे ना? 2024 में फिर जिताएंगे। इनको मालूम है कि इनका कोई भविष्य नहीं है, लेकिन जब समाज में जहर फैलाने का काम लगातार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सर्वोच्च नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, और ये लोग कहते हैं कुछ का साथ कुछ का विकास। भारतीय जनता पार्टी दूध में चीनी डाल करके उसको दूध को मीठा करती है, और ये भाजपा के विरोधी, मोदी जी के विरोधी दूध में नींबू डाल करके दूध और पानी को अलग अलग करने का पाप करते हैं। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं, तुम्हारी इस नफरत भरी राजनीति से गरीब कल्याण के लिए, प्रदेश और देश के विकास के लिए जो कार्य चल रहा है वो रुकने वाला नहीं है। 10 से 12 फरवरी का लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। कई लाख करोड़ का निवेश उसमें
आ रहा है, कई लाख रोजगार उससे पैदा होंगे। और इस समय तो G20 एक संगठन है पूरे दुनिया के सबसे अमीर देशों का, उसका सदस्य हिंदुस्तान भी आज है। इस समय हिंदुस्तान G20 की अध्यक्षता कर रहा है। उसकी 4 शहरों में बैठक उत्तर प्रदेश में भी होने वाली है और इन बैठकों के माध्यम से हिंदुस्तान का भी विकास, प्रदेश का भी विकास, हमारे हर जनपद का विकास, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये अपराधियों के बल पर, गुंडों के बल पर, माफियाओं के बल पर सोचते हैं गरीबों का दमन कर देंगे। मेरे पास तो जब सोमवार को जनता दर्शन का कार्यक्रम लखनऊ में होता है तो अनेक लोग, गरीब से गरीब आदमी जो पहले समाजवादी पार्टी के गुंडों के डर से पुलिस और प्रशासन से शिकायत भी नहीं करते थे, आज वो कहने के लिए आगे आते हैं कि किसी गुंडे अपराधी ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, उसे खाली करवा दो और हमारी सरकार जो अवैध कब्जा करने वाले माफिया हैं, आवश्यकता पड़ती है तो वहां बुलडोजर भी चलवाने का काम किया जाता है। मैं आप सब लोगों पे भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार गरीब का शोषण नहीं होने देगी, गुंडों और अपराधियों को पनपने नहीं देगी। जमीनों पर जो अवैध कब्जे किए वो अपने आप खाली कर दे, नहीं खाली करेंगे तो खाली कराने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। और यह भी मंच से मैं आदेश दे रहा हूं, किसी गरीब का कोई अवैध कब्जा किसी कारण से होगा तो पहले उसको विकल्प के रूप में रहने की दूसरी व्यवस्था करिएगा, तब उसको उजाड़िएगा। लेकिन अगर कोई माफिया ने कब्जा किया है तो जितनी सख्त कार्रवाई करना है उतनी सख्त कार्रवाई करिएगा, सरकार का यह स्पष्ट निर्देश। गांव के अंदर अभी मैं माई के दरबार में सिर झुका करके यहाँ का सरोवर देखा, बहुत प्राचीन सरोवर है, उसके बारे में मुझे बताया गया कि वह एक बड़ा ऐतिहासिक, बहुत अलग प्रकार का है। मैं नहीं जानता गांव में कोई अमृत सरोवर की योजना का कोई यहाँ पर विकास किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन अगर नहीं किया गया है तो जो भी यहाँ पे सरोवर है उसमें से कोई एक सरोवर को अमृत सरोवर के रूप में, बाकी तालाबों की जमीन पर कोई कब्जा किया है तो उसे खाली करा करके, और उस तालाब को भी, चूंकि तालाब किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं पूरे गांव की संपत्ति होती है, खाली जमीन है तो आप पेड़ लगाइए, बच्चों को खेलने का स्थान बनाइए, बड़े बुजुर्गों को टहलने के लिए वहां जाके सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए व्यवस्था करिए। लेकिन अवैध कब्जा है उसे खाली कराने का काम या सरकार ने कराने का तय किया है। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर यह निवेदन करके कि हम लोग हर शुक्रवार को ये चौपाल का जो कार्यक्रम करते हैं ये नियमित रूप से चलेगा। आज मुझे आप सबके बीच में आने का मौका मिला और मैं आगे जनपद के जब मुझे मौका मिलेगा मैं तो आऊंगा ही, लेकिन अगर मुझे मौका नहीं मिलेगा तो हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण, माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य और ब्लॉक प्रमुखगण, हमारे पूर्व सभी विधायकगण, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सबका एक ही लक्ष्य है कि समाज की सेवा में कोई कमी ना आने पावे, भ्रष्टाचार को पूरी तरह से रोक देने का काम करना है। जो समस्याएं समाज के सामने खड़ी हैं उन समस्याओं का अंत करने का काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सबके आशीर्वाद से आज लंबी देर तक, बहुत देर तक आप सबको रुकना पड़ा। आपके गांव की जो समस्याएं आप में से कोई बताना चाहता, एक दो समस्या अगर कोई बताना चाहता, व्यक्तिगत समस्या हो तो एप्लीकेशन दे दे, गांव की दृष्टि से समस्या है तो मैं एप्लीकेशन ले देता हूँ, उधर देखिए। और कोई इसमें से बताना चाहे तो बता सकता है कि क्या समस्या, माइक दे दीजिए कोई अगर बताना चाहे। अगर नहीं कोई बात है तो फिर मैं अपनी बात पूरी कर लूं और आप सब से एक बार फिर अपील करूंगा, सरकार आपकी है, आपके साथ है, आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए जो भी संभव है वह सारा काम हम करेंगे। आप में से सारे अधिकारी ध्यान देंगे, कोई अगर कोई आवेदन देना चाहता है तो आवेदन मैं लूंगा और उसमें कार्रवाई करूंगा, और कोई कुछ बताना चाहता है, एक दो लोग तो बता सकते हैं, अन्यथा कोई बताना चाहते तो हाथ उठावे। कोई बताना चाहते हैं क्या? कोई बहुत लोग बताने वाले।
माइक से बताना चाहते कि एप्लीकेशन देना चाहते हैं? माइक होगा भी, आप बता दीजिए क्या समस्या है? भैया हमका कनेक्शन करो, पैसे जमा करा लिए, आधार कार्ड ले फिर छापा मार रहे बत्ती वालों को अभी मैंने आदेश दिया। भैया हम विधायक जी हम बड़े भैया बैठिए, हम रामू हैं। हाँ भैया हम बड़े भैया बैठिए। बोलिए भारत माता की। हो गया बात, हो गई बिजली के कनेक्शन की समस्या, उनकी समझ लिख के दो, रोड हो अन्य कोई सुविधाएं हो व्यक्तिगत हो वो लिख के दे दो। बोलिए भारत माता की। आपके प्रदेश जी बता रहे हैं कि मंजूर हो गई, टेंडर होने जा रहा है, ठीक है। सारे माननीय विधायक लोग लगे हुए हैं सब। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता